कि हम इस देश में होते ही नहीं तो ठीक था। क्या फायदा है जब ऊपर से मोदी जी कहते हैं कि हर कोने में बिजली होगी, हर रोड जाएगी। हमारी अगर यहाँ की हालत देखेंगे तो हमें रोड भी नहीं, पर कोई कल मर जाएगा तो डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होगा। क्या फायदा, हमें ना बिजली है ना पानी है, कुछ नहीं है। खंडियान और लांगोट के लिए कोई तो देखता ही नहीं है जनाब। क्या पता गरीब की कहाँ है सुनवाई। ऊपर से तो मोदी जी की हुकूमत तो बहुत अच्छी है, उन्होंने हर चीज़ रखी है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, वो करप्ट है। हमारे बच्चे तो इस हिसाब से पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में क्या पढ़ेंगे जी। जिला डोडा हेडक्वार्टर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पंचायत गनी का खंडियान गांव है। और स्थिति देखिए कि जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंतिम कोने में बिजली पहुंच चुकी है, पर बिजली पहुंची किस पे है, शायद प्रधानमंत्री जी को वो जो आगे अंतिम छोर पर जो ऑफिशियल होता है वो बताते नहीं। ये जरा मैं चाहूंगा जरा जूम इन करके दिखाइए कि इस पेड़ पर बिजली की तारें जो हैं वो लगी हुई, और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ एक ऐसी पेड़ पर या फिर लकड़ी के खंभों पर बिजली की तारें लगी हुई हैं, ऐसी दसियों यहां पर ऐसे खंभे हैं जहां पर बिजली की तारें लगी हैं, और जिससे आग लगने का खतरा, करंट लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ के लोग लगातार परेशान है क्योंकि वोल्टेज की भी समस्या ये झेल रहे हैं, और दशकों हो चुके हैं कि जब ये बार बार अपनी समस्या लेकर जिला हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, यहाँ के डीडीसी जो हमारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन तक पहुंचते हैं, भी जिस तक भी गुहार लगाई जा सकती है वहां तक पहुंचे, पर अब इन्हें अंततः मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है कि ये जो वीडियो है अगर ऑफिशियल्स देखते हैं या दूर जम्मू कश्मीर के एलजी देखते हैं महोदय, तो उन तक पहुंचे और वो इस चीज का संज्ञान लें। यहीं के स्थानीय इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से ये समस्या को झेल रहे हैं और अब क्या आशा करते हैं जिला प्रशासन से। जी, नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर सिंह है। क्या करते हैं? मैं सर प्राइवेट ही इधर काम करता हूँ। जी, क्या तो समस्या है आपके यहाँ? समस्या यही है कि हमें खंभे नहीं है, पोल नहीं है हमारे इस लाइन में, पूरे लकड़ी के पोल हैं लगे हुए। जैसे सर्दियों में हमें कोई डाल शाल पत्ते शत्ते माल मवेशियों के लिए काटने पड़ते हैं, तो वो भी हम नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि पूरी तारें टचिंग है, लोहे की तार लगी हुई है। तो बहुत हम डिपार्टमेंट के पास भी गए, हर जगह गए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता है। मैं देख पा रहा था कि आपने बताया कि आप डीडीसी जो हैं हमारे, उन तक भी आप एक एप्लीकेशन लेकर गए हुए थे। क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? कुछ नहीं, ये कोई 2 साल पहले हम उनके पास भी गए, उन्होंने बोला बस दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। एक के पास जाना वो बोलता दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाना वो बोलता तीसरे के पास जाओ, बस यही चलता रहा सिलसिला। तो अभी तो हम मतलब जितनी भी ये हमारी लाइन है ये कोई 3 किलोमीटर लंबा है जी। तो इसमें कोई एक भी लोहे का पोल नहीं है हमें लगा हुआ। एक भी लोहे का पोल नहीं है, सारे लकड़ी के पोल और ऐसे पेड़ों पे लगे हुए। पेड़ों पे। तो अब हमारा ये मुद्दा था कि हमें इधर लाइट बिल्कुल नहीं रहती है, 80 से ऊपर यहाँ पे लाइट नहीं चढ़ती है। मोबाइल हमारे सब खराब हो गए, कोई कुछ मोबाइल शोबाइल इधर चार्ज नहीं होता है। क्या प्रशासन तक या डीसी डोडा तक या बाकी भी लोग जो हैं उन तक आप लोग जब पहुंचे तो वो इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? क्या पता गरीब की कहाँ है सुनवाई। ऊपर से तो मोदी जी की हुकूमत तो बहुत अच्छी है, उन्होंने हर चीज़ रखी है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, वो करप्ट है, वो नहीं आदमी सही, वो किसी की नहीं सुनते। जिन जिनकी अप्रोच है उनकी सुनी जाती है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। हम तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना दूर है डोडा, लेकिन इधर ना कोई आता है, ना कोई लाइनमैन है, ना कोई कुछ है, सब पेड़ों से टचिंग है। कोई कल मर जाएगा तो डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होगा। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी थोड़ा सा आगे आइए और जरा हेडक्वार्टर डोडा का तस्वीर दिखाइए कि हेडक्वार्टर डोडा जो है यहां से कितने पास है। आप देख सकते हैं ये जिला डोडा हेडक्वार्टर है और इससे बस 10 किलोमीटर की दूरी पर खंडियान गांव पंचायत गनिका ब्लॉक भागवा ये इलाका है, और यहां पर पेड़ों पर आप विजुअल्स देख रहे होंगे कि पेड़ों पर यहां पर बिजली की तारें लगी। श्रीमान जी आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह चाड़क जी, क्या समस्या है? से आपने देखा सारे पेड़ों पे है। ये खंबा ऊपर आप दिखा सकते हैं जूम करके, लकड़ी का खंबा है हमारे, जहाँ से हमारी सर्विस लाइन अंदर है। तो लाइट का तो बहुत प्रॉब्लम है। 70-80 से ऊपर तो लाइट रहती नहीं है।
वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, इवन कि हमारा इन्वर्टर बहुत बार जल चुका है। यहाँ पे चार्ज ही नहीं होती बैटरी उसकी भी, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है लगाने का। लगवाया है हमने लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं उसका। जब भी हम अप्रोच करते हैं, लाइनमैन को अप्रोच करते हैं, तो वो कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करो। अगर हम हायर अथॉरिटीज़ के पास गए, डिपार्टमेंट के पास गए, तो उन्होंने कहा कोई पॉलिटिकल देखो, अगर आजकल पॉलिटिकल बहुत है तो आपको तार पोल मिल जाएँगे। पॉलिटिकल हमने डीडीसी चेयरमैन जो हैं धनंतर सिंह जी, उनके पास भी हमारे भाई साहब ने बहुत बार अप्रोच किया, 2-3 साल से लगे हुए हैं। तो एस्टीमेट भी बना, सब कुछ हुआ, जेई ने भी रिपोर्ट दी, जो भी है हुआ, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। कागजी कार्रवाई हुई, बाकी कुछ भी नहीं। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फिर कहीं बारिश हुई, बर्फ़बारी पड़ी, तो हम हाथ कैसे लगाएँ पेड़ों को? कहीं बच्चे हाथ लगा लें तो करंट लगती है। कभी आग लगने का भी इंसिडेंट हो सकता है, जैसे रिसेंटली आपने देखा कहीं 1-2 जगहों पे आग भी लगी, वहाँ पे नुकसान हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सीरियस है, या पता नहीं, फिर गवर्नमेंट ऊपर तो अच्छी है मोदी जी की, लेकिन हमारे 10 किलोमीटर जो आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारा कोई 9 ही किलोमीटर है, 10 भी नहीं है ये। तो 20 मिनट हमें बाय रोड लगते हैं, जहाँ तक रोड है, तो वहाँ से तो हमें खैर पैदल बहुत चलना पड़ता है। ये लेकिन लाइट का है जो है, लाइट हमें होती नहीं है जी। जो ही शाम का टाइम होता है, खाना खाने का टाइम आता है, तो लाइट ही चली जाती है। बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे जी? जो जो ही बच्चों को किताब कापी देते हैं तो उसी टाइम लाइट चली जाती है। और अगर होती भी है 70-80 से ऊपर, तो होती नहीं है, तो हमें इस लाइट का फायदा ही नहीं है। हम गरीब शक्ल से यहाँ के, हमारे पास उतना कोई साधन नहीं है, कोई सोलर लें या कुछ और चीज़ लें, हमारे पास तो उतने पैसे हैं नहीं। तो हमारी तो मुश्किल है, हमारा तो जीना ही इससे बेहतर है कि हम इस देश में होते ही नहीं तो ठीक था। क्या फायदा है जब ऊपर से मोदी जी कहते हैं कि हर कोने में बिजली होगी, हर रोड जाएगी। हमारी अगर यहाँ की हालत देखेंगे तो हमें रोड भी नहीं, क्या फायदा? हमें ना बिजली है, ना पानी है, कुछ नहीं है। यहाँ मतलब खंडियान और लांगोट के लिए कोई तो देखता ही नहीं है जनाब। कोई नहीं देखता है कि यहाँ भी कोई दुनिया बसती है, यहाँ भी कोई लोग हैं, कोई नहीं देखता है। हमारे बच्चे तो इस हिसाब से पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में क्या पढ़ेंगे जी? चैन सिंह कटौच है, मैं खंडियान का निवासी हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। तो ये स्कीम जो इलेक्ट्रिकल स्कीम जो थी लांगोट से खंडियान, ये 1975 में लगी थी। तो जनाब इसमें काफ़ी डैमेज होती रही। लकड़ी के पोल लगाने लगे, वो भी नाखेज हो गए, नाकारा हो गए। फिर लगाते थे 10 साल में 2-2 3-3 बार लगाने लगे, फिर वो नाखेज होने लगे, ख़राब होने लगे। तो बर्फबारी में ये लाइन टूट जाने लगी, तारें जो है दरख्तों से के साथ लटकी हुई हैं। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी अप्रोच की, इधर डिपार्टमेंट के पास जाने लगा। मैं धनंतर सिंह जी के पास गया, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो मेरे पास मौजूद है स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की एक्सियन इलेक्ट्रिकल डिवीज़न डोडा के लिए, लेकिन कोई भी वहाँ से मसला हल नहीं हुआ। वो एप्लीकेशन भी हमारे पास मौजूद है। आप थोड़ा सा वो एप्लीकेशन भी दिखाइए जो आपने धनंतर जी को जी भेजी हुई थी। ये एप्लीकेशन है जी, ये आप देख सकते हैं, ये धनंतर सिंह जी द्वारा जो है चेयरमैन, उनके द्वारा साइन किया हुआ है और फॉरवर्ड की गई है आगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डीसी डोडा को भी ये है फॉरवर्ड की गई है। आप देख सकते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कस्टवाड़ को भी गई है। ट्रांसफार्म का जो मसला है तो वो भी इमीडिएटली हल होना चाहिए, और तारें होनी चाहिए, और आयरन के पोल होने चाहिए। एक बात मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि क्या यहाँ पे कोई इससे पहले ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुआ है आपके यहाँ? ट्रांसफार्म हुआ था सैंक्शन, लेकिन वो दिया नहीं हमें। आपको नहीं दिया गया? ना। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, इनके चेहरे पर बिजली ना होने की मायूसी आप खुद जो है उसे महसूस कर सकते हैं। उमर सरकार जो है अब सत्ता में आ चुकी है और जम्मू कश्मीर में बहुत देर के बाद सरकार आई है। 200 यूनिट फ्री बिजली की बात चल रही है, पर यहाँ के लोग की मन की बात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फ्री तो छोड़िए जनाब, पहले बिजली ही पहुंचा दीजिए, आयरन के पोल यहां पर लगवा दीजिए और वोल्टेज बढ़वा दीजिए। उसके बाद फ्री बिजली की बात बाद में देखी जाएगी, पर पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो वादा किया है वो निभाया जाए। और उसके साथ साथ उमर सरकार, उमर अब्दुल्ला जी द्वारा जो बताया जा रहा है लगातार कि फ्री बिजली भी मिलने वाली है, तो जनाब पहले बिजली पहुंचा दीजिए, उसके बाद फ्री बिजली की बात तो बाद में करेंगे। फिलहाल से ही लगातार अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।